नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हिसार से श्री सूर्यकांत 24 नवंबर को देश के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ लेंगे। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने पलवल में सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। खेल मंत्री ने कहा कि पलवल नागरिक अस्पताल 50 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक अस्पताल बनेगा। गोवा के पणजी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के तीसरे दिन फिल्म स्क्रीनिंग के अलावा मास्टर क्लासेस का दौर जारी रहा। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के प्रमुख कार्यक्रम परसों गीता यज्ञ के साथ शुरू होंगे। पुरुषोत्तमपुरा बाग में राज्य स्तरीय हाईटेक प्रदर्शनी लगेगी और राष्ट्रीय लॉन टेनिस टूर्नामेंट में भिवानी के गांव धनाना निवासी ध्रुव घणगस ने मेंस डबल्स में खिताब जीता। अब समाचार। राष्ट्रपति भवन में 24 नवंबर को देश के नए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में हिसार जिला बार संघ के 137 अधिवक्ता शामिल होंगे, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन ने समारोह में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। बार संघ के सचिव एडवोकेट समीर भाटिया ने बताया कि शपथ ग्रहण के अवसर पर हिसार बार रूम में बड़ी स्क्रीन पर शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस दिन हवन करवाया जाएगा और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सूर्यकांत हिसार बार एसोसिएशन के सदस्य रहे हैं। हिसार से ही वकालत का सफर शुरू करने के बाद वे पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय व हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन हुए और अब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट संदीप बुरा ने कहा कि श्री सूर्यकांत जब मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेंगे वह न केवल हिसार के लिए बल्कि हरियाणा के लिए भी गौरवशाली क्षण होगा। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल की राधेश्याम कॉलोनी में 1.25 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गौरव गौतम ने कहा कि पलवल विधानसभा क्षेत्र को सुंदर बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कच्चे रास्तों को पक्का करने का कार्य किया जा रहा है। बहुत लंबे समय से यहाँ पर रोडों की बहुत समस्याएं थी। आज हमने जितनी भी इस राधेश्याम कॉलोनी के रोड है सबको पक्का कराने का उद्घाटन किया है और इलाके के और कॉलोनी के लोगों ने आकर हमें आशीर्वाद दिया है और आने वाले समय पर कॉलोनी के रोड और यहाँ की सीवर बेहतरीन आपको नजर आएंगे। अच्छा काम करने के लिए संकल्पित है, जिसके लिए लोगों ने हमको चुना है। पलवल की पूजनीय जनता ने हमको चुना है पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास दिन रात हम लगकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पलवल अलीगढ़ जर्जर मार्ग को दुरुस्त करने का कार्य प्रगति पर है। ये कार्य पूरा होने के बाद लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और उन्होंने कहा कि पलवल नागरिक अस्पताल को 50 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक अस्पताल बनाया जा रहा है। अस्पताल में मरीजों को निजी अस्पताल की तर्ज पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि पलवल को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जा रहा है। पलवल में मेट्रो लाने की पहल भी की जा रही है। खादर क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट के निकट विकास कार्यों को नए आयाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास का ये पहिया लगातार जारी रहेगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र आएंगे। संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए गीता महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, का उद्घाटन करने के लिए और हिंद की चादर 350 जो प्रकाश पर्व चल रहा है उसके भी कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी हिस्सा लेंगे। खेल मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि दिल्ली विस्फोट मामले को लेकर केंद्र एवं प्रदेश सरकार गंभीर है। जांच के दौरान जो आतंकी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी आतंकी यदि पाताल में भी छुपा होगा उसे मोदी सरकार पाताल से भी खींचकर ले आएगी। नूंह में रोडवेज बस पर लगे सरकारी विज्ञापन पर कांग्रेस द्वारा कालिख पोतने को उन्होंने एक ओछी हरकत बताया और कहा यह कांग्रेस की बौखलाहट है। ओछी हरकत है और बौखलाहट है कांग्रेस की। सदमे में है कांग्रेस और मुझे लगता है वो उभर भी नहीं पाएगी। जिस तरीके की हरकत उन लोगों की है, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कांग्रेस करती। गोवा के पणजी में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सिने प्रेमियों के मनोरंजन के साथ साथ उनका फिल्म क्षेत्र को लेकर ज्ञानवर्धन भी कर रहा है। हमारे संवाददाता निखिल ने बताया। इफ्फी में नारी शक्ति की भावना को मजबूत करते हुए पहली बार 50 से ज्यादा फिल्म निर्देशक अपनी फिल्में प्रस्तुत कर रही हैं। इस महोत्सव में ओपन एयर स्क्रीनिंग के लिए भी 3 स्थान निर्धारित हैं। मास्टर क्लास के एक हिस्से के रूप में विधि विनोद चोपड़ा फिल्म निर्माण की कला और भावनाओं पर अपने अनुभव साझा करेंगे। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा।
फिल्म महोत्सव के आज तीसरे दिन में फिल्म स्क्रीनिंग के अलावा मास्टर क्लासेस से लेकर उभरते फिल्मी सितारों के साथ विशेष बातचीत का दौर जारी रहा। एक विशेष मास्टर क्लास में प्रसिद्ध फिल्मकार विदु विनोद चोपड़ा ने जीवन, सिनेमा और कहानी की कला के बारे में बातचीत की। प्रसिद्ध कलाकार अनुपम खेर इफी में अपनी फिल्म तन्वी द ग्रेट के जरिए अभिनेता की कुर्सी की बजाय निर्देशक की कुर्सी में दिखे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये फिल्म कभी हार न मानो के मंत्र पर प्रेरित है, जिसने उनकी जिंदगी को एक अहम आकार दिया है। फिल्म महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा इफी स्थल पर देश भर के 16 राज्यों की लोक कला संबंधी प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों का परसों 24 नवंबर को गीता यज्ञ और गीता पूजन के साथ आगाज होगा और महोत्सव 1 दिसंबर को दीपदान के साथ संपन्न होगा, जबकि सरस और शिल्प मेला 5 दिसंबर तक चलेगा। ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में परसों जनसंपर्क विभाग की तरफ से राज्य स्तरीय हाईटेक प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इस प्रदर्शनी में पवित्र ग्रंथ गीता और महाभारत से जुड़े अहम लम्हों को दिखाया जाएगा और इसके साथ ही हरियाणा की उपलब्धियों को लेकर विभिन्न विभागों के स्टॉल भी स्थापित किए जाएंगे। गीता महोत्सव में द्रौपदी कूप क्षेत्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से हरियाणा पवेलियन स्थापित किया जा रहा है। इस पवेलियन को भी पर्यटकों के लिए 24 नवंबर को खोल दिया जाएगा। इस पवेलियन में जहां हरियाणा की लोक कला और संस्कृति को युवा कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, वहीं हरियाणा की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को भी दिखाने का अनोखा प्रयास किया जाएगा। राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध किशनगढ़ पेंटिंग शैली को सहेजने और आगे बढ़ाने में लगे शिल्पकारों का समूह इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत लगे सरस एवं हस्तशिल्प मेले का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मुख्य शिल्पकार निरंजन जैन ने आकाशवाणी समाचार को बताया, और जो ये कला है इसको किशनगढ़ शैली कला बोली जाती है, पेंटिंग है ये। और ये हर कारीगर एक जो कलर है उसको एक ही कारीगर करता है जी तैयार। हर कारीगर अलग अलग एक पॉट को बनाने में 5 बंदों का ग्रुप होता है जी, जो इसको काम करके बनाते हैं। करीब 20 साल के करीब हो गए हैं जी इसको करते हुए। उन्होंने बताया कि उनका 5 कारीगरों का समूह बीते 20 वर्षों से इस पारंपरिक कला को नए रंगों में ढाल रहा है। हमको यहाँ पे 16 साल हो गए जी आते हुए। गीता जयंती पे आते हुए मेरे को 15 साल हो गए जी, और सूरजकुंड में मेरे को 5 साल हो गए करते हुए। हमारा जी 2526 लड़कों का ग्रुप है। मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम लोग जानने लग गए, पहचानने लग गए। खरीदारी अच्छी है, अभी तो स्टार्टिंग है पर अच्छी है। नोएडा में 17 से 22 नवंबर तक आयोजित राष्ट्रीय स्तर के लॉन टेनिस टूर्नामेंट में भिवानी जिले के गांव धनाना निवासी 18 वर्षीय ध्रुव घणगस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेंस डबल का खिताब जीत लिया है। ध्रुव ने अपने जोड़ीदार हैदराबाद के निखिल डिसूजा के साथ मिलकर टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज की। ध्रुव घणगस और निखिल डिसूजा की जोड़ी ने फाइनल में उत्तर प्रदेश की लक्षित सूद और चंद्रन सूद के अनुभवी जोड़ी को सीधे सेटों में 6-4 और 6-3 से अंतर से हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिसार से श्री सूर्यकांत 24 नवंबर को देश के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ लेंगे। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने पलवल में सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। खेल मंत्री ने कहा कि पलवल नागरिक अस्पताल 50 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक अस्पताल बनेगा। गोवा के पणजी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के तीसरे दिन फिल्म स्क्रीनिंग के अलावा मास्टर क्लासेस का दौर जारी रहा। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के प्रमुख कार्यक्रम परसों गीता यज्ञ के साथ शुरू होंगे। पुरुषोत्तमपुरा बाग में राज्य स्तरीय हाईटेक प्रदर्शनी लगेगी और राष्ट्रीय लॉन टेनिस टूर्नामेंट में भिवानी के गांव धनाना निवासी ध्रुव घणगस ने मेंस डबल में खिताब जीता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।